नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे जुलाई 2023 और मीन लग्न वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतने वाला है। और इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं, लगन के अनुसार प्रेडिक्शन देखना है। मीन लग्न है तो आपको ये वीडियो देखना है। और मीन लग्न वाले जातकों के लिए जो ट्रांजिट भी हो रहा है उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। मंगल का राशि परिवर्तन 1 जुलाई को होगा और इसके बाद जो है 7 जुलाई को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल और शुक्र दोनों ही सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद 8 जून को बुध का कर्क में राशि परिवर्तन होगा। 17 को सूर्यदेव का सिंह में कर्क में राशि परिवर्तन होगा सूर्यदेव का। और 23 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र ग्रह वक्री हो जाएंगे और इनकी वक्र गति जो रहेगी वो सिंह राशि में रहेगी। अंत में जो बुध ग्रह है उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये 28 जुलाई को होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस पूरे लगन वाले जातकों का कैसा स्वास्थ्य बीतेगा, किस तरीके से सारी स्थितियां रहेंगी उसको हम समझेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि आपको एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा करके एक चैनल मिलेगा। यूट्यूब पर एक नया चैनल बनाया गया है और इस चैनल को प्रमोट करने का केवल एक ही उद्देश्य है ताकि आपको ज्योतिष अगर सीखना है, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, उसका गणित चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, क्या उसका फलित होता है, तो इन सभी चीज़ों के लिए एक चैनल को बनाया गया है। और जो लोग इंटरेस्टेड है ज्योतिष को सीखने के लिए और ज़ीरो लेवल से, बेस लेवल से इनफाइनाइट लेवल तक अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस पे दैनिक राशिफल भी लगातार पोस्ट किया जा रहा है। बात करते हैं कि इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। इस पूरे महीने आपका स्वास्थ्य किस तरीके से रहने वाला है। देखिए, शारीरिक रूप से तो किसी प्रकार की मुझे समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा खराब महीना ये हो सकता है। इसको आपको नोट करना चाहिए। शारीरिक रूप से थोड़ी, मानसिक रूप से ही परेशानी रहेगी। और इस माह आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन योगा इत्यादि या मेडिटेशन इत्यादि करने में बिलीव करेंगे और करेंगे भी। महीने के अंत में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या थोड़े जिनको ज़्यादा रहती है उनके लिए परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल मानसिक रूप से परेशानी रहेगी, शारीरिक रूप से ठीक भी रहेगी और डिसिप्लिन के साथ आप कार्य भी करेंगे। पारिवारिक जीवन अर्थात परिवार कैसा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ आपके क्या रिलेशन रहेंगे। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मतभेद इस महीने हो सकता है और अगर ये डिस्प्यूट होता है तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और लड़ाई को आगे बढ़ने से बचाने का प्रयास आपको खुद करना चाहिए। महीने के मध्य में माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है और जिसके कारण मानसिक चिंताएं जो रहेंगी और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन मानसिक स्थिति को सही करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राणायाम इत्यादि के योग बन रहे हैं और उसको आपको करना चाहिए। 9th हाउस ये धार्मिक स्थिति और प्राणायाम इत्यादि को बताता है। महीने के अंत में परिवार के सदस्यों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति हो सकती है और इस मतभेद स्थिति को भी, मतलब पारिवारिक जीवन को लेकर कुछ ना कुछ मतभेद होगा और ऐसा ज़रूर
अगर आपने प्रयास कर लिया तो मतभेद को दूर भी कर सकते हैं। परिवार के बीच में अगर कुछ झगड़े की स्थिति बढ़ भी सकती है तो आपको खुद चाहिए कि आपको जो सॉल्यूशन इसका बेस्ट दिखाई देता है, एक तो वाणी को संयमित रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और लोगों को लड़ने से बचाइए। इन चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए, जो विद्यार्थी वर्ग स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई में मन बहुत कम लगेगा और इस महीने जो भी लोग रहेंगे वो भौतिक सुख सुविधाओं जैसे मोबाइल हुआ, इन सभी चीज़ों में, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, इन चीज़ों में ही आपका ज़्यादा समय व्यतीत होगा, जो कि विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं, और इसके कारण आपके विद्या अर्जन में थोड़ी परेशानी होगी और माता पिता आपसे निराश हो सकते हैं। और आपके लिए जो कोई एक निर्णय भी होगा, ठोस निर्णय ले सकते हैं, इस बात का आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कॉलेज में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इस माह नौकरी के कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं और इस नौकरी के अवसर को आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको अपने लक्ष्य पर पूरा केंद्रित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे तरफ डिमोटिवेट हो जाएं। इसके अलावा आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए महीना जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो परेशानी जो है स्वास्थ्य को लेकर है, वो भी मानसिक और थोड़ा परिवार के लोगों के साथ कहा सुनी किसी बात को लेकर हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब नौकरी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने जो प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसे लोगों की आर्थिक उन्नति के योग यहाँ पर बन रहे हैं और उन्हें प्रमोशन के अगर चांसेस बनते हैं तो वो उनको मिलेगा, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल कार्य व्यवसाय और नौकरी के कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ऐसे जातकों को अपने उच्च अधिकारियों से कहा जाए तो पूर्ण सहयोग मिलेगा और इस सहयोग के कारण आपका भी जो मान पद प्रतिष्ठा रहेगा वो बढ़ने वाला है। और आपको अपने कार्य क्षेत्र पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो गुप्त शत्रु के सक्रिय होने के कारण आपके कार्य बिगड़ जाए। व्यापारिक जातकों के लिए यह जो महीना रहने वाला आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ देने वाला रहेगा। महीने का जो मध्य रहेगा और महीने का जो अंत रहेगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुभ संकेत को लेकर आने वाला है। तो मुझे कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद दिख रहा है और नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में आपके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में काम करते हो, प्राइवेट जॉब है या आपकी गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है। प्रेम जीवन को लेकर देखा जाए तो इस बात साथी पर किसी बात को लेकर आशंका बनती है कि किसी प्रकार का मतभेद रहेगा और उस मतभेद को आपको बैठकर ही सॉल्व करना चाहिए। यानी प्रेम प्रसंग जो रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं और किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेयर के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है और आप लोग को आपस में बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे कि विश्वास आपका ना टूटे। जो लोग वैवाहिक हैं, ऐसे जातकों के लिए जो है निश्चित रूप से अच्छे परिणाम इस पूरे महीने में आ रहे हैं और जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए किसी ना किसी प्रकार के रिश्तेदारों के द्वारा आपके लिए विवाह के रिश्ते भी आने वाले हैं। ऐसे रिश्ते को अपने हाथ से ना जाने दीजिए। एक बार अगर कोई परेशानी होती है तो निश्चित रूप से घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लीजिए, स्थिति जो रहेगी वो अच्छी बन जाएगी। आर्थिक व्यवस्था या फाइनेंस की बात किया जाए तो इस महीने कार्य क्षेत्र में धन लाभ होगा क्योंकि कार्य व्यवसाय में तो कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रहा है और जिससे आपको आर्थिक रूप से भी कहा जाए तो परेशानी नहीं होगी। तो फाइनेंशियल रूप से मैं कहूँगा बहुत बढ़िया समय है। महीने के मध्य में आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ी सी परेशानी होगी, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल महीने का प्रारंभ हो, महीने का
अंत हो, वो सभी चीज़ें अपने रेगुलर रूटीन पर रहेगी, जिसके कारण आपकी अर्थव्यवस्था जो रहेगी वो बनेगी और खर्च को लेकर भी आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और जिसके कारण जो धन का जो संचार रहेगा आप वो कर पाइएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए महीने का जो अंत रहेगा वो लाभप्रद रहेगा। साझेदारी में कार्य अगर आप कोई करते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार का पार्टनरशिप में किया गया काम आपको कोई घाटा दे सकता है यानी नुकसान करा सकता है, तो पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं काम कीजिएगा। कुल मिलाकर यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे व्यापारी वर्गों के लिए मिश्रित दिख रहा है और बाकी लोगों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तो केवल परेशानी स्वास्थ्य को लेकर दिख रही है और जो परेशानी पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य में भी मानसिक परेशानी। अब हम उपाय देखते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर आपने सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो बड़ी अच्छा रहेगा। दुर्गा माता जी के मंदिर में अगर घी का दीपक जलाते हैं तो आपके लिए ये पूरा महीना अच्छा बीतेगा। बुधवार के दिन आपको जल में फिटकरी डालकर स्नान करने के बाद ही कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आपका लग्नेश अगर मजबूत हो गया तो बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये था पूरा मीन लग्न वाले जातकों का जुलाई 2023 का पूरा राशिफल। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।